हम टॉपिक कर रहे थे पीएच, और पीएच मैंने आपको बताया था पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, पीएच को हम क्या बोलते थे? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पीएच की हमने डेफिनेशन लिखी थी। पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये इसकी फुल फॉर्म थी। अब हम इसकी डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, आप बताओ मुझे। हमने लास्ट टॉपिक में इसको कवर कर लिया था, लास्ट डेफिनेशन को हमारी पीएच की। तो हमने देखा था, फॉर्मूला देखा था, पीएच इक्वल होता है log 10 माइनस log 10 हाइड्रोजन की पावर। ये देखा था स्टूडेंट्स हमने, ठीक है। और इसी से हमने डेफिनेशन लिखी थी, इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला होता है पीएच का माइनस log 10 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब भी कभी आपको ये H पॉजिटिव ऐसे दिखाई दे तो इसका मीनिंग है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये आपको दिखाई दे। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद में पीएच की हमने जो डेफिनेशन लिखी थी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के हमने अकॉर्डिंग क्या लिखा था? नेगेटिव लॉगरिथम, the negative logarithm of concentration of hydrogen ion is called, इसी को हम क्या कहते थे? पीएच कहते थे। उसी को हम क्या कहते थे? पीएच कहते थे। यहां तक हमने क्लियर कर लिया था लास्ट लेक्चर में, आपको अगर याद हो तो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपको मैंने फिर एक एग्जांपल भी करके बताया था। अच्छा, आपको अगर ये दिखे माइनस log 10 H3 प्लस O, इसका मीनिंग भी क्या है? हम हाइड्रोजन आयन की ही बात कर रहे हैं। अगर ये होता है हाइड्रोनियम आयन, H3 प्लस O क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये निकालने को बोले या ये निकालने को बोले, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम ही है। तो ये फॉर्मूला याद रखोगे, ये फॉर्मूला डेफिनेशन पीएच की याद रखोगे। द नेगेटिव लॉगरिथम, नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव लॉग है, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव ब्रैकेट के अंदर जब भी होगा तो हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है। अब हम याद रखते हैं, आपको कुछ बता रहा हूं। वैल्यू ऑफ पीएच, वैल्यू ऑफ पीएच, वैल्यू ऑफ पीएच कितनी आ सकती है? उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है उसकी वैल्यू। ठीक है, और बिटवीन 1 to 14 हो सकती है इसकी वैल्यू, पीएच की वैल्यू। ठीक है, आप इसकी वैल्यू जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाएगा उसका जो भी आंसर आएगा वो 0 आएगा, या फिर 0 to 14 के बीच में आएगा। सॉरी, यहाँ 1 की जगह 0 to 14 आएगा, या फिर कितना आएगा? 14 आंसर आएगा। तो वैल्यूज ऑफ पीएच या तो 0 हो सकता है या 14 हो सकता है, ये 0 to 14 के बीच में हो सकता है। ये वैल्यू ऑफ पीएच है। हमने एक न्यूमेरिकल किया था, अगर आपको ना लर्न हो तो उसको मैं वापस करवा देता हूं। मान लो आपको H पॉजिटिव कितना दिया है? H पॉजिटिव आपको दिया है 1 × 10⁻⁸। ठीक है, 1 × 10⁻⁸ दिया। मैं इसको यहां सोल्व कर रहा हूं। H पॉजिटिव आपको कितना दिया है? 1 × 10⁻⁸। और फॉर्मूला क्या होता है पीएच का? माइनस log 10, H पॉजिटिव होता है यहाँ, तो 1 × 10⁻⁸ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये पावर क्या हो जाती है? आगे आ जाती है। तो -8 आगे आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 log 10 ब्रैकेट में क्या है? 1, और log 10 की वैल्यू आपको कितनी बताई थी? 1। कितनी बताई थी? 1। तो पीएच आपका कितना हो जाएगा? 8। तो आंसर किसके बीच में है? 0 to 14 के बीच में है।
ठीक है, आंसर 0 आ सकता है, आंसर 0 to 14 के बीच में आ सकता है और आंसर 14 आ सकते हैं। क्या आपको क्लियर है? आप बताएं मुझे स्टूडेंट्स, क्या आपको क्लियर है? एक पॉइंट और लिखते हैं, जो जो पॉइंट्स आपको लिखवाता है उसको राइट डाउन कीजिए। लेसर वैल्यू ऑफ पीएच, अगर आपके पीएच की वैल्यू लेस है, कम है, ठीक है, तो वो क्या होगी? हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है वो ज्यादा होगी। अगर वैल्यू क्या आ रही है पीएच की कम है, मान लो वैल्यू आपकी क्या आ रही है 7 के नीचे कम आ रही है, मान लो वैल्यू आपकी 5 आ रही है, तो वो कैसा है? उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा है। और क्या होगी? हम लिखो मोर वैल्यू ऑफ पीएच, मोर वैल्यू ऑफ पीएच, मान लो ये मोर वैल्यू आ गई, मान लो वैल्यू कितनी आ गई आंसर निकालने के बाद हमें 30, तो हाइड्रोजन आयन की जो क्वांटिटी है, जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? उसके अंदर क्या होगी? कम होगी। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, H पॉजिटिव की क्या होगी? जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर पीएच का मान क्या है? कम है, तो जो सांद्रता होगी H पॉजिटिव की वो ज्यादा होगी। अगर पीएच का मान क्या है? ज्यादा है, तो जो सांद्रता होगी वो क्या होगी? H पॉजिटिव की कम होगी। उल्टा प्रोसेस चलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर वो पीएच की वैल्यू यहां से आएगी, जितना ज्यादा पीएच कम होगा वो उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन उसके अंदर पाए जाएंगे, और जितना ज्यादा पीएच ज्यादा होगा, यानी वैल्यूज आ रही है 7 to 14 के बीच में, तो H पॉजिटिव का होगा आपका कम होगा। ये स्टूडेंट्स पॉइंट्स याद रखने हैं। ये आपका पीएच कंप्लीट होता है। अब हम किसको देख रहे हैं? पीएच स्केल को देखेंगे, ठीक है। ये क्लियर है तो आप बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पीएच स्केल को देखते हैं। पीएच स्केल को देखो, आपको पता है, अब रीडिंग जितना भी सोल्व करने के बाद रीडिंग तो 0 to 14 के बीच में आती है, तो 0 को 14 के बीच में मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। पीएच देखिए, हम पीएच स्केल की बात करते हैं। अब हम ठीक है, ओके, क्लियर है। अब हम पीएच स्केल की बात रखते हैं। पीएच स्केल हमने क्यों बनाया? क्योंकि वैल्यूज तो कितनी आ रही थी 0 to 14 की भी, तो हम ऐसा स्केल बना दें जिससे हम क्या कर सके? मेजरमेंट कर सके पीएच का। उसी को हम क्या बोलते हैं? पीएच। उसको हम बोलते हैं पीएच। ठीक है, क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल बोलते हैं। जैसे देखो, आपका जो नॉर्मल स्केल होता है जिससे आप मेजरमेंट करते हो, ठीक है, जैसा अब आपका जो नॉर्मल मेजरमेंट वाला स्केल होता है 1 to 15 तक होता है, 1 to 15 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये जो स्केल बनाया गया है वो कितना बनाया है? 0 to 14 के बीच में बनाया गया है। तो हम सबसे पहले पीएच स्केल की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज स्केल, ये कैसा स्केल है? ऐसा पैमाना है, ठीक है, बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ पीएच, जो पीएच की वैल्यू के ऊपर बेस होता है, विच इज यूज्ड टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड, तो पीएच स्केल की जब डेफिनेशन पूछे तब ये लिखना है, जब सिर्फ पीएच की पूछे तब आपको लिखना है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच, और पीएच स्केल की पूछे तब ये लिखना है। दोनों में डिफरेंस है, पीएच और पीएच स्केल दोनों के अंदर क्या है? आपके डिफरेंस है। इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? इट इज डिटरमाइंड बाय H पॉजिटिव इन सॉल्यूशन। अगर आप अपने सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव पता लगा लोगे तब आपको पता लग जाएगा, यस, 7th पीएच जो जिसका होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको यहाँ वैल्यूज के बारे में बता रहा हूँ। पीएच की वैल्यू अगर इतनी होगी तब क्या होगा? अगर स्केल के अंदर वैल्यू कितनी आ जाए, जो आपको पीएच स्केल बना देता हूं पहले मैं आपको। ये आपका स्केल है, ये बीच में क्या है? 7 है, यहाँ 0 to 7 है, यहाँ 14 है। ठीक है, अगर आपका यहां पर होता है तब तो वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। 0 से 7 यहां पर क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। अगर आप 7 से इस तरफ जाते जाओगे तो
स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अगर आप इस तरफ जाओगे तो आपका बेस कैसा होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। क्षार कैसा होता जाएगा, आपका प्रबल होता जाएगा। और इस तरफ जाते जाओगे तो आपका प्रबल अम्ल होता जाएगा। इस तरह के स्केल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। 7 पर न्यूट्रल होगा, यहाँ पर एसिड होगा, ऊपर लिख देता हूं, और यहाँ पर क्या होगा, बेस होगा। इस तरह का एक स्केल पाया जाता है। ठीक है, अब आपको कुछ वैल्यूज लिखा रहा हूं। अगर आपकी इस वैल्यू पीएच की वैल्यू अगर कितनी आ रही है, लेस देन 7, कितनी आ रही है, लेस देन 7, तब वो आपका क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ इस पॉइंट के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूं pH इज इक्वल टू, अगर क्या होगा आपका 7 मोर, या फिर लिखे मोर देन 7, अगर मान लो कितना हो, मोर देन 7, तब आपका क्या होगा, बेस होगा। अगर pH आपका कितना आ जाए 7, तब वो आपका कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ये यहां पर आपका pH कंप्लीट होता है। यहां इस pH के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, इसको इरेज कर। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। आप सभी ने अगर बुक खोल रखी है तो आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। यानी जो हमारी डेली लाइफ होती है उसके अंदर पीएच की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। टोटल 5 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट है एसिडिटी इन स्टमक। सेकंड पॉइंट है आपका टूथ डिके, दांतों का गिरना। थर्ड पॉइंट है आपको स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, जब आपको कोई इंसेक्ट डस लेता है। उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है वो है एसिड रेन। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका क्या है, पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल ये आपके अमाशय में अम्लता, दांतों का गिरना, ठीक है, इंसेक्ट्स का काटना, अम्ल वर्षा और मृदा में पीएच का महत्व। ये 5 पॉइंट्स आपके हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के अंदर, जिसको हम अभी एक एक करके डिटेल में देखेंगे। इनको हम क्वेश्चन की फॉर्म में देखेंगे कि जो जो क्वेश्चंस बनते हैं इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर, उसको क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में, तो इसको राइट डाउन करना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका एसिडिटी इन स्टमक। आपके स्टमक में अमाशय के अंदर अम्लता को हम देखते हैं, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है एसिडिटी ऑफ स्टमक के अंदर, जो आपके एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, वो हमको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय, what do you mean by acidity in stomach? आपके अमाशय में जो अम्लता है उससे हम क्या समझते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज एंटासिड, क्या होता है, ठीक है, राइट, यूज ऑफ इट, इसका क्या यूज है, एंटासिड का क्या यूज है। इसको हम स्टूडेंट सब समझते हैं। 1 बाय 1 इसके ये जो 3 क्वेश्चंस एक साथ में दिए, इसका हम आंसर दे रहे हैं। इस टॉपिक में से ये जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, जो आपको मैंने बोर्ड पे लिख दिए। एसिडिटी इन स्टमक में से क्या क्वेश्चन बनता है, इसको ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया, तो इसको 1 बाय 1 हम इसका क्या देते हैं, आंसर देते हैं। देखो आप सभी को पता होता है आपके स्टमक में क्या प्रेजेंट रहता है, HCl प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वो अगर HCl ज्यादा निकलने लगे, आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, आपके क्या निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। क्या निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अगर वो ज्यादा निकले तो आपकी पीठ के अंदर क्या होने लगती है, इरिटेशन होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी कहते हैं। अब हम एसिडिटी को देखते हैं, पहले मैं लिख दूं फिर आपको समझा दूंगा। सेक्रीशन ऑफ टू मच एसिड, कौन सा एसिड है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है,
ये आपके ऑलरेडी स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहता है। अलोंग गैस्ट्रिक जूस, along gastric juice cause irritation and pain। तो आपके स्टमक में क्या होगा, इरिटेशन होगा और पेन होगा। इन स्टमक is called acidity, is called, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एसिडिटी कहते हैं। अब हम डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। सेक्रीशन मतलब निकलना, टू मच ऑफ एसिड, ज्यादा एसिड का। कौन सी एसिड है, HCl अलोंग विद गैस्ट्रिक जूस। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हमारे जो स्टमक में से क्या निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं, उसमें से ज्यादा HCl निकल रहे तो आपके पेट में क्या होगी, कॉज इरिटेशन, इरिटेशन होगी, ठीक है, दर्द होगा। और इन स्टमक, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, एसिडिटी कहेंगे। कोज क्या है, क्या कारण है जो इतनी एसिडिटी बनती है, वो हम देखते हैं क्या कारण है इसका, ठीक है। कंजप्शन ऑफ टू मच ऑयली फूड, कंजप्शन ऑफ टू मच ऑयली फूड एंड स्पाइसी फूड। अगर हम क्या करेंगे, ज्यादा ऑयली फूड खाएंगे या फिर ज्यादा मसाले वाला खाना खाएंगे, तब हमारे स्टमक में क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं क्योर। क्योर का मतलब है हम इससे बचाव कैसे करें। अगर आपके पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो आप उससे कैसे बचाव करो, वो हम देखते हैं। यूज माइल्ड बेस टू न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ, आपको क्या, एक्सेस ऑफ एसिड such as MgOH2, milk of magnesia, आपको क्या करना है, बेस यूज करना है। जब कभी भी आपके पेट के अंदर क्या हो, ज्यादा एसिड इकट्ठी हो जाए तो आप उसको कैसे न्यूट्रल करोगे, उसके अंदर क्या मिलाओगे, बेस मिलाओगे। माइल्ड बेस, एक्सेस ऑफ एसिड, ठीक है। आपको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बेस मिलाने पड़ेगा। जो आपके पेट के अंदर ज्यादा एक्सेस में एसिड आ गई है, ठीक है, कौन कौन सी एसिड, कौन सा बेस यूज करना पड़ेगा, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे आपको ये जो आपकी पेट के अंदर जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, सब्सटेंस विच आर, ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे पदार्थ है विच आर माइल्ड बेसिक इन नेचर। माइल्ड का मीनिंग है जिसका इफेक्ट क्या हो, थोड़ा कम हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, ठीक है। सब्सटेंस विच आर माइल्ड बेसिक इन नेचर are used to remove acid। ऐसे सब्सटेंस क्या किए जाते हैं, हमारे जो स्टमक के अंदर एसिड को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं। इज नोन एज एंटासिड। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटासिड कहते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, एंटासिड कहते हैं। हिंदी में भी एंटासिड, ठीक है। एग्जांपल अभी आपको ऊपर बताया है, MgOH2 है एक एग्जांपल, दूसरा है NaHCO3। ये भी आपको याद रखना है, ये भी एंटासिड के अंदर यूज किया जाता है, यानी आपके पेट के अंदर जो एसिडिटी है उसको कम करने के लिए किया जाता है। माइल्ड का मतलब बेटा जिसका इफेक्ट क्या हो, थोड़ा जो स्ट्रॉन्ग ना हो, ठीक है, वीक बेसिक का यूज किया जाता है, ठीक है। इज नोन एज एंटासिड। एग्जांपल MgOH2, NaHCO3, ठीक है। NaHCO3 क्या होता है आपका, बेकिंग सोडा। क्या होता है आपका, बेकिंग सोडा।
ये आपका फर्स्ट टॉपिक जो एसिडिटी इन स्टमक है वो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आपको बताओ कोई प्रॉब्लम है कि मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं इसको कि आप एसिडिटी जो स्टमक से क्या समझते हैं, एंटासिड क्या होता है, इसका क्या यूज है। ठीक है, यूज तो आपको बता दिया, ये एसिडिटी को कम करने के लिए होता है। एंटासिड की डेफिनेशन ये रही, एसिडिटी की डेफिनेशन ये रही, रीजन बता दिया हमने क्या रीजन है, हम उससे कैसे बचे, एसिडिटी को कैसे कम करें वो भी हमने बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर आपका ये एसिडिटी इन स्टमक जो पीएच, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट कौन सा है बताएं मुझे। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के अंदर अभी अभी आपको पॉइंट्स लिखवाए थे, तो सेकंड पॉइंट आपका कौन सा है, टूथ डीके। उसको हम देखते हैं टूथ डीके को। ठीक है, देखो आपके जो टीथ होते हैं उसके ऊपर क्या होती है स्टूडेंट्स, एक लेयर होती है टीथ के ऊपर, ऊपर वाली साइड में यहाँ पे एक लेयर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एनेमल। क्या बोलते हैं, एनेमल। ठीक है, अब वो अगर वो आपका पीएच कितना हो जाए, 5.5 से कम हो जाए, आपके जो मुंह का जो पीएच है वो कितना हो जाए, 5.5 से, तो जो लेयर है वो गलने लगती है, डीके होने लगती है, सड़ने लगती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा टूथ डीके बोलते हैं। तो जो आपको डॉक्टर्स बोलते हैं टूथपेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वो बेस जो आपके एसिडिक खाना खाने के बाद में जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ज्यादा एसिड क्रिएट करते हैं आपके मुंह के अंदर। ठीक है, तो उस एसिड को कम करने के लिए आपको डॉक्टर बोलते हैं टूथपेस्ट कीजिए। ठीक है, टूथपेस्ट करने के बाद भी आपके दांत नहीं गिरेंगे, इसलिए आपको बोला है दिन में 2 बार करें। ठीक है, अब इसको मैं लिखवा देता हूं। डीके, डीके मींस गिरना, सड़ना। ठीक है, डीके ऑफ इनेमल, डीके ऑफ इनेमल व्हेन पीएच ऑफ माउथ, जब माउथ का पीएच क्या हो जाए, व्हेन पीएच ऑफ माउथ डिक्रीजेस फ्रॉम, जब आपका माउथ का पीएच डिक्रीज हो जाए किससे, 6.5 टू बिलो 5.5 से आपका अगर पीएच क्या हो जाए, कम हो जाए, इस नोन एज टूथ डीके। जो कंडीशन आएगी वो क्या होगी आपकी, नोन एज टूथ डीके। उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, टूथ डीके बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्यों है, बैक्टीरिया, जो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं मुंह के अंदर, कन्वर्ट रिमेनिंग फूड इनटू एसिडोज को किसमें बदल देते हैं, एसिड के अंदर बदल देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड डिक्रीजेस पीएच, और आपका पीएच क्या कर देते हैं, वो डिक्रीज कर देते हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो है, वो आपसे पूछेंगे व्हाट इज टूथ डीके, तो यहां तक आपको लिखना है टूथ डीके आपका क्या होता है और क्यों होता है, व्हाई टूथ डीके होता है, क्यों होगा आपका टूथ डीके, क्यों कम होगा, तो आप ये रीजन उसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है, ये रीजन उसके अंदर आप लिख सकते हैं। क्योर क्या करें आप, क्योर tooth should be cleaned by alkaline यानी बेस सॉल्यूशन और टूथपेस्ट। यहां पर अल्कलाइन सॉल्यूशन लीजिए जो आपके एसिड को कम करे, जो बेसिक सॉल्यूशन लीजिए, ऐसा कोई सॉल्यूशन लीजिए, वो आप वो कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, टूथपेस्ट, जिसका आपको डॉक्टर्स कहते हैं, या आपका यही इसका क्या है, इलाज है। ठीक है, रीजन बता दिया आपको, टूथ डीके की डेफिनेशन बता दी, और आपको इसका क्योर यानी आप इसे कैसे बचे वो भी आपको बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके हैं, जो हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।